नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हिंदी नॉलेज एक्सप्रेस में। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं MiG-21 इस लड़ाकू विमान की कहानी। क्यों इतना इम्पोर्टेंट है MiG-21? उसने क्या खास काम किया है जिसकी वजह से हम उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक है। तो दोस्तों, बांग्लादेश इन दिनों अपनी स्वतंत्रता का 50 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद दुनिया के नक्शे पर एक नए देश का जन्म हुआ था जिसका नाम बांग्लादेश रखा गया था। 1971 के बाद भारतीय वायुसेना में 3 साल पहले ही शामिल हुए पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान MiG-21 ने पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पर जमकर कहर बरपाया था। MiG-21 की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना के 13 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था, जबकि उसे सिर्फ एक MiG-21 को खोना पड़ा था। बांग्लादेश दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2 दिन पहले ही बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद को इसी MiG-21 की याद में उन्हें उसकी एक रिप्लिका भी सौंपी, जिसके बाद इस लड़ाकू विमान की बहुत ही चर्चा हुई। तो हमने सोचा कि इस पर क्यों नहीं वीडियो बना जाए। तो हम जानते हैं MiG-21 की पूरी कहानी। लगभग दुनिया भर के 60 देश है उसके पास इस लड़ाकू विमान उसमें शामिल है। इसमें हमारा भारत देश भी है। 1964 से इस विमान का ऑपरेट कर रहा है भारतीय वायुसेना। इसका क्रैश रिकॉर्ड देखते हैं तो फ्लाइंग कॉफिन का नाम इसे दिया गया है, जिसको हम आसान भाषा में उड़ता ताबूत भी कह सकते हैं। 1959 में इस MiG-21 का निर्माण हुआ और तब यह अपने समय का सबसे तेज गति से उड़ान भरने वाला पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों में से एक था। इसकी स्पीड के कारण ही तत्कालीन रशिया का संघ था, उन्होंने इस लड़ाकू विमान से अमेरिका भी डरता था। इस इकलौता ऐसा विमान है जिसका प्रयोग दुनिया भर के करीब 60 देश कर चुके हैं। MiG-21 इस समय में भारतीय सेना का अपनी सेवाएं दे रहा है। MiG-21 एविएशन के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक संख्या में बनाया गया सुपरसोनिक फाइटर जेट है। इसके अब तक 11,496 यूनिट्स का निर्माण किया जा चुका है। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि एक तो बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में इसका बहुत ही प्रचंड तरह से उपयोग करके भारत ने बांग्लादेश का निर्माण किया, लेकिन उसके बाद भी हमारे साथ पाकिस्तान के लिए एक घटना हुई थी और उस घटना की तरह से हमने इसको बहुत ही चर्चा में आया। MiG-21 बाइसन वही लड़ाकू विमान है जिसके जरिए बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। हालांकि पाकिस्तान ने कभी भी खुलकर इसकी सामने चर्चा नहीं की, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हमारी पूरी दुनिया में हमारी नाचक्की हो जाए, क्योंकि लगभग 60 साल पुराने लड़ाकू विमान से पाकिस्तानी एयर फोर्स की रीढ़ कहे जाने वाले आधुनिक लड़ाकू विमान F-16 को मात खाना न तो पाकिस्तान को पसंद था और न ही अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका ने ही उसे यह लड़ाकू विमान एक्सपोर्ट किया था। दरअसल रूस ने इसे अमेरिका के खिलाफ शीत युद्ध के दौरान ही उपयोग करने के लिए इनका निर्माण किया था। चीन ने इस विमान को चेंगदू J7 नाम से उत्पादन करता है। रूस और चीन के बाद से भारत इस विमान का उपयोग करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा देश है। हालांकि भविष्य में इसे स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान के साथ बदल जाने की बात चल रही है। तो हम इसे स्वदेशी यानी कि मेक इन इंडिया के तहत भी बनाना चाहते हैं, जो कि उसका डिज़ाइन वही हो, कुछ बदलाव करके उसे हम मेक इन इंडिया के तहत बनाने की सोच में है। अब तक MiG-21 ने भारत की ओर से सबसे ज़्यादा और युद्ध लड़े हैं, न कि
उन्होंने हमारे साथ बहुत ही बड़ा काम किया है। 1964 में भी भारतीय वायुसेना में यह MiG-21 शामिल हुआ था और उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि हमारी उत्पाद कंपनी है, वह इसका मेंटेनेंस और बाकी का काम करती है। रूस ने इस विमान का निर्माण 1985 में बंद किया था, लेकिन भारत इसके अपग्रेडेड वेरिएंट का इस्तेमाल करता रहा है। पाकिस्तान के साथ हुए 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध में भी MiG-21 ने भाग लिया था और अहम भूमिका निभाई थी। MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान MiG-21 का एक अपग्रेडेड वर्जन है, जिससे अगले 3-4 साल तक इसका उपयोग किया जा सकता है। इस वर्जन का इस्तेमाल केवल भारतीय वायुसेना ही करती है, बाकी दूसरे देश इसके अलग अलग वेरिएंट का उपयोग करते हैं। सितंबर 2018 तक वायुसेना के पास 120 MiG-21 विमान थे। तो दोस्तों, हमने विमान का इतिहास पढ़ा, उसने किस किस युद्धों में भाग लिया और किस तरह से उसने अहम भूमिका निभाई, इसके बारे में भी हमने जान लिया। लेकिन अब हम जानने वाले हैं कि MiG-21 की स्पेसिफिक एडवांटेज क्या है और उन्होंने किस तरह से उस एडवांटेज पर काम किया है। MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान MiG कई घातक एयरक्राफ्ट, शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट मिसाइलों से हमला करने में सक्षम है। इस लड़ाकू विमान की स्पीड 2229 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि इसको सुपरसोनिक क्यों बोलते हैं, जो कि साउंड की वेवलेंथ की तरह काम करता है। स्पीड उसकी वही है और उसका स्पीड है 2229 किलोमीटर प्रति घंटा। वो उस समय के सबसे तेज उड़ान भरने वाला लड़ाकू विमान में से एक है। इसकी रेंज 644 किलोमीटर के आसपास है। हालांकि भारत का बाइसन अपग्रेडेड वर्जन लगभग 1000 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। इसमें टर्बोजेट इंजन लगा हुआ है, जो विमान को सुपरसोनिक की रफ्तार प्रदान करता है। वियतनाम युद्ध के दौरान इन विमानों ने वियतनाम की तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार की तरफ से लड़ते हुए अमेरिकी एयरफोर्स की नाक में दम कर रखा था। हालात यह थी कि अमेरिका को एक MiG-21 लड़ाकू विमान को घेरने के लिए अपने 6 लड़ाकू विमानों को तैनात करना पड़ रहा था। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि किस तरह ये लड़ाकू विमान अपनी दम में बहुत ही काबिलियत रखता है और शत्रु को घायल करने में अपनी क्षमता दिखाता है। जिस इलाके में वियतनामी कम्युनिस्ट सरकार के MiG-21 उड़ान भरते थे, उस इलाके में अमेरिका भूलकर भी अपना कोई हेलीकॉप्टर नहीं भेजती थी। हालांकि अमेरिका के लड़ाकू विमान की संख्या और घातक मिसाइलों के कारण कई MiG-21 भी गिराए गए थे। तो दोस्तों, हमने सब कुछ जान लिया, लेकिन MiG-21 की कीमत के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। अब MiG-21 की कीमत 177 करोड़ रुपए है, जबकि इसका निर्माण हुआ था तब उसकी कीमत सिर्फ 20 करोड़ रुपए थी। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि इसके यूज होने के कारण इसकी कीमत भी बढ़ती गई। और हम दोस्तों जानना चाहते हैं कि मिकोइन गुरुविच डिजाइन ब्यूरो ने इसे 1950 में, यानी कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बाद 3 साल के बाद ही उसे निर्माण किया था और यह एक इंजन वाला लड़ाकू विमान है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने MiG-21, जिन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी भारत की तरफ से, उसका पूरा इतिहास पढ़ा, जाना, समझा। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।